एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर फैंग आ जाता है वांजिया को बचाने के लिए और कहता है तुम इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो। जहां वो उसे पुश कर देता है, जहां फ्रेंड साइको ली को बहुत ज़्यादा साइको पना दिख जाता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, इतनी हिम्मत कि तूने मेरे वाइफ को मुझसे अलग किया, मुझे पुश किया। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वांजिया रोने लगती है कि मुझे मेरा बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाना। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे बेबी को कोई नहीं टच करे, इतना कह के वो उसे लेके जाता है। रात में जैसी वांजिया सोती है फ्रेंड, उसे कोई बेहोश करता है, वो कोई और नहीं उसका ये हस्बैंड होता है, जो कि साइको के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पे वो उसे किडनैप करके लेके जाता है, लेकिन पीछे से डॉक्टर फैंग आता है और कहता है तुम इस तरीके से लेके नहीं जा सकते हो, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। तो कहता है मास्टर ली, लगता है तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, मेरे वाइफ पे कुछ ज़्यादा ही तुमने इंटरेस्ट दिखाया, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया था और कहता है इसे इतना मारो कि ये चल नहीं सके। और ठीक हो, सारे बॉडीगार्ड फ्रेंड फांग को इतना मारते हैं, इतना ज़्यादा, जबकि बेचारे की तो गलती भी नहीं थी, उसने तो प्रोटेक्ट करने आया था, लेकिन ये क्या तो उल्टा ही हो गया। गाड़ी में बैठ के जैसे ही होश आता वांजिया को कहती तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। कहता अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे समझ जाती वांजिया और कहती मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी। और यहाँ पे वो उसका घुमाने लगती है स्केलेटर और रोकने लगती है, लेकिन सडनली यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाती है कार के पार। देखते ही देखते दौड़ के भागा चला आता है ली कि ये क्या हो गया मेरी जान को। और गाड़ी काफ़ी दूर हुई थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो जाता है, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, जहाँ एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आंखें खोलो। और फ्लैशबैक में वो याद करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसे आइसक्रीम खाने का मन था तो वो उसके लिए लाता है, तभी वहाँ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन एक कार आती है जिसके वजह से वांजिया पुश कर देती है ली को और खुद आ जाती है आगे, जिस वजह से वांजिया का फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था और ये भी उसे बचाने के लिए हुआ था। इधर सेम सीन वही रिपीट होता है, जिसे देख के मास्टर ली एकदम से पागल टाइप का हो जाता, क्रेजी तरीके से करने लगता वांजिया उठो। लेकिन फ्रेंड वांजिया तो एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे ऑपरेशन रूम में लेके जाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कँपा रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि मेरी वाइफ कैसी है और बेबी। तो कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे दोनों में से एक को बचाना था तो मैंने आपको वाइफ को बचाया, बेबी को नहीं। ये बात सुन के तो फिर से उसे झटका लगता है, क्योंकि ठीक इससे पहले फ्लैशबैक में उसके साथ जो हुआ था, उसके वाइफ उसने बचाया था लेकिन बेबी को नहीं। आज फिर से वही हिस्ट्री दोहराई गई है। उसके बाद से ये सोचता है ली कि तो बच्चा वैसे भी मेरा नहीं था, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये बात ली को पता चलती है तो काफ़ी रोती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड ली एकदम खामोश होता है। वांजिया बोलती है मेरा बेबी कहाँ है। यहाँ पे कहता है सॉरी, तुम्हें ज़रूरी था बचाना। लेकिन फ्रेंड ली खुद को ये कह के संभाल लेता है कि वो तो डॉक्टर फैंग का बेबी था, तो उसका मर जाना ही बेहतर था। जहाँ वांजिया कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेबी को मार दोगे, और ठीक वैसा ही हुआ। ऊपर वाले ने तुम्हारे सुना, तुम एक इंसान नहीं हो, एक डेविल हो। लेकिन वो उसे शांत करवाता और कहता है सब ठीक हो जाएगा। और इधर डॉक्टर को देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर एडमिट होता है और यहाँ पे आता है उसके पास। यहाँ पे डॉक्टर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वो उसको पुश करता है और कहता है इतनी तुम में ताकत नहीं है, मैं वार्निंग देने आया हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना इससे भी बुरा अंजाम करूँगा। नेक्स्ट टाइम तो तुम ऊपर प्यारे हो जाओगे गॉड को। इधर वो गोद में उठा के लाता है रूम में, और यहाँ पे वांजिया एकदम गहरे सदमे में जा चुकी थी। जब उसे ली टच करता है तो वो काफ़ी डर जाती है, उसे वायलेंट वाली बातें याद आ जाती है कि ली तो उसे बेड पे लाते ही उसके साथ कितना मिसबिहेव करता था। तभी यहाँ पे ली कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे वो उसे शांत करवाता, जहाँ वांजिया एकदम से चुप हो जाती है। वो फ्रेंड एकदम से जिंदा लाश बन चुकी थी, उसके अंदर ना सोल था ना और कुछ। इधर डॉक्टर आता है मिलने के लिए वांजिया से, जहाँ वांजिया ठीक हो रही थी, खुद को रिकवर कर रही थी। तो बोलता है डॉक्टर कि तुम उस इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर उस इंसान में क्या क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे कहती है वांजिया तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले, तुम हटो, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कहता है डॉक्टर फैंग हाँ वो तो दिखता है। इधर से चुपके से ये वीडियो बना लेती है सी। उसने तो एक मौका ही नहीं छोड़ा था फ्रेंड, उसने तो कसम ही खा लिया था कि वांजिया और ली को तो कभी एक होने ही नहीं देखी। इधर वो रात में अपना
फेस को वॉश कर रही होती है तो वो सोचती है किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसे डुबा दिया था पानी में, या ये कहा जाए उसे तो मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सब चीज़ें वो काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है कि कहीं से फिर से ली उसके साथ ऐसा ना कर दे। यहाँ पे ली मतलब इतना डेंजर से ऐसा कौन करता है अपनी वाइफ के पास। जैसे ही वो आँख खोलती है तो पीछे ली को पाती है। इसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कहता है डरो मत तुम मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया था, तुम्हें देखने के लिए। डरो मत डियर, कुछ भी नहीं होगा। वो उसे लेके जाता है तो वो उसके ड्रेस ओपन करता है चेंज करने के लिए कपड़ा, लेकिन उसे फिर से वो उसके साथ सिड्यूस करने वाला सीन याद आता और कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अकेले रह लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो कहता अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इधर नेक्स्ट सीन में सी जो है लेके आ जाती है। अभी तो ली और वांजिया का रिलेशनशिप ठीक ही हो रहा था। वहाँ सी उन दोनों का फ़ोटोग्राफ्स दिखा देती है। अब ये फ़ोटोग्राफ्स देखे तो ली फ्रेंड अगेन हाइपर होता है कि मैं इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ और वो लड़की मेरे साथ पीठ पीछे उसे चोरी छुप के मिलने जाती है, और जब मैं उसके करीब आता हूँ तो वो मुझे दूर करती है। तभी उसके पास भी वही फ़ोटो आया हुआ होता है। जैसे ही ओपन कर रही होती है लेकिन ली उसका फ़ोन ले लेता है वांजिया का, और वो फ़ोटो देख लेता है ली, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कहता है ये क्या, मैंने सही समझा था, मैं तो सोच रहा था कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। और वो उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेके आता है फ्रेंड, जहां उसको डुबकी लगाता है टब में भरे हुए पानी से और कहता है डू यू नो तुम कभी सही थी ही नहीं, और वो बेबी भी मेरा नहीं वो फैंग का था, तभी तो गॉड ने उसे छीन लिया। यहाँ पे उसे वो मानता है बहुत ज़्यादा और फिर पानी में उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है, जहाँ उसकी सांसें पल भर के लिए तो बंद हो जाती है। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है। कहता है जान मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। ये कौन सा सन की है फ्रेंड्स इस ड्रामे में। ये हमारा जो ली है वो बिल्कुल पागल है अपनी वाइफ की तरफ से। यहाँ पे वो उसे बोलता है तुमने क्या समझा, मुझे सच्चाई नहीं पता चलेगी, मुझे सब कुछ पता है, ये सब तुमने किया है। तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिलती हो, सारी चीज़ें तुम उसके साथ करती हो, और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझे हेट करती हो। और वो उसके सर तवार से पटक देता है। इधर जो है जैसे तैसे करके वो रूम में जाती है, जहाँ सी आती है डॉक्टर के पास, उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है जितना दूर हो दूर रहो तुम वंशिया से, वरना देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर आती है सी और यहाँ पे वांजिया के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है, वो उसे मारती है पीटती है। यहाँ पे बोलती है वांजिया मैंने तुम्हारा क्या किया और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे वो बताती है तुम्हारी गलती है कि तुम ली के करीब हो और ली तुम्हें चाहता है, इतना कुछ करने पर भी तुम चली जाओ उससे दूर। जहाँ रात में वांसिया जो है डिसाइड कर लेती है कि वो भाग जाएगी, ऐसे वो चली जाती है। यहाँ फ्रेंड एक मंथ के बाद आखिर ली जो है उसे ढूंढ लेता है। यहाँ छुरी होती है और कहती है अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जहाँ कहता है अच्छा तो तुम मेरे घर से भागी इसी वजह से कि तुम मुझे मार दो। तभी वो खुद को बोलती है कि मैं खुद को मार दूंगी अगर तुम मेरे करीब आए तो। कहता नहीं जान ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, प्लीज़ जान तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। और यहाँ पे वो फ़ोटोज़ बोलता है, ये फ़ोटोज़ आता है डॉक्टर फैंग के पास। डॉक्टर फैंग बोलता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब एडिटिंग का कमाल है। क्या तुम्हें पता नहीं है ली इतने बड़े कंपनी के सीईओ है और तुम जान नहीं सके कि ये सब एडिटिंग है। लेकिन नहीं फ्रेंड, ली ने तो सच्चाई मान लिया। आज जब फैंग उसके करीब आता है तो वो फैंग को मारता है और ली दौड़ के जाता है वांजिया का गला दबाने कि अभी भी वो उसी के प्यार में पागल है। लेकिन डॉक्टर फैंग ली को मार के उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं वांजिया को, जहाँ वांजिया काफ़ी डरी भी रहती है। तो डॉक्टर फैंग कहता है डरो मत, यहाँ सब ठीक है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।